बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दिया है कि वो तालिबान को आइसोलेट या कि जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया तालिबान को दीवार से लगाने की बजाय उससे इंगेजमेंट करे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इस बार भी अफ़गानिस्तान के मसाइल को हल करने की बजाय उनको नज़रअंदाज करने की गलती की गई तो फिर इसके पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की खबर रिसां इदारे को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट दी। जैसे कि इस वाले से ये आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी अल जज़ीरा की खबर है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स अगेंस्ट आइसोलेटिंग तालिबान। बिलावल भुट्टो की तालिबान के हवाले से जो हालिया स्टेटमेंट सामने आई है वो काफ़ी मीनिंगफुल है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि शुक्र है कि अब बिलावल भुट्टो को भी अफ़गानिस्तान की याद आई, अदरवाइज़ तो उनके अननेसेसरी गैर मुल्की दौरे ख़त्म होते तो वो अफ़गानिस्तान के बारे में सोचते। हत्ता कि जो करंट सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए बिलावल भुट्टो को सब कुछ छोड़कर पहले अफ़गानिस्तान का दौरा करना चाहिए था, फिर उसके बाद वो जिस मुल्क का चाहे दौरा कर लेते, क्योंकि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक बड़ा बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जब से TTP ने पाकिस्तान से सीज़ फायर एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया है तब से अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, जिसके नतीजे में सिविल सोसाइटीज़ के लोगों के अलावा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी बड़े पैमाने पर जामे शहादत नोश करना पड़ रहा है। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को सबसे पहले अफ़गानिस्तान का विज़िट करना चाहिए था, ताकि वो अफ़गान हुकूमत को इत्मीनान में लेते और उन पर प्रेशर बिल्ड करते कि वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाएँ, क्योंकि सब जानते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा अगर तालिबान TTP पर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए उन्हें समझाएंगे तो डेफिनेटली अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों में नुमायाँ कमी आएगी। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ में ये सब कुछ शामिल हो तो फिर की बात है, क्योंकि बदकिस्मती से इस वक्त हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। जैसे ही हमें कोई हुक्म देता है हम आंखें बंद करके उसका हुक्म मान लेते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे बताएं कि अब तक पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को क्यों नहीं रिकग्नाइज़ किया। इवन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ एक बार फिर खाना जंगी शुरू होती है तो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला मुल्क सिर्फ पाकिस्तान ही होगा। पहले ही पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में अफ़गान रिफ्यूजीज़ का लोड बर्दाश्त कर रखा है, लेकिन हम डरते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तनहा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो फिर पता नहीं हम पर कितनी सख्त किस्म की फाइनेंशियल सैंक्शंस आयद कर दी जाएंगी। सिर्फ दुनिया के प्रेशर की वजह से हमने अफ़गानिस्तान में अपने इंटरेस्ट दांव पर लगा रखे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बाकी जहाँ तक बिलावल भुट्टो की ये बात है कि दुनिया को तालिबान से इंगेज होना चाहिए तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर हुकूमत ही नहीं होगी तो वहाँ स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, बल्कि इससे सिर्फ अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को फ़ायदा होगा। पहले ही इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में दाइश और अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमें बड़ी तेज़ी से पंजे गा रही हैं, लेकिन उनसे निमटने के लिए तो अफ़गान हुकूमत को ही सामने आना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब दुनिया तालिबान की हुकूमत को एम्पावर करेगी। मीन्स जब तक आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते उससे पहले अफ़गान हुकूमत तनहा दहशतगर्दों से कैसे निमट सकती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसके अलावा जो अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के $3.5 बिलियन के फ़ंड्स को उनकी अवाम में अफ़गान हुकूमत की बजाय थ्रू स्विस बैंक तकसीम करने का फ़ैसला किया है, इससे तो और ख़तरा बढ़ गया है कि कहीं सारे का सारा पैसा उन लोगों के हाथ ना लगे जो डिज़र्व भी ना करते हों, और जो बेचारे डिज़र्व करते हों उनके हाथ कुछ ना आए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, बल्कि अमेरिका का काम यह था कि वो अफ़गान अवाम के $3.5 बिलियन के फ़ंड्स को अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के हवाले करता, फिर वो खुद उन फ़ंड्स को अपनी अवाम में तकसीम करते। इससे एक तो फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी कायम होनी थी और दूसरा उन फ़ंड्स का मिस यूज़ नहीं होना था। बहरहाल अब जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। सख्त ख़तरा मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान के कुछ अर्सा मज़ीद हालात इसी तरह रहे तो फिर वहाँ दोबारा से खाना जंगी ना शुरू हो जाए, जो कि किसी के लिए भी कोई अच्छी अलामत नहीं। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।